बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। क्रिकेट की हशर सामानियों के साथ और श्रीलंका के ऊंचे ऊंचे पानियों के साथ औरंगजेब खान जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के में सैयद फैसल इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज सुपर 8 सिलसिले का बहुत अहम तरीन मैच खेला गया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान, जो कि बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद की किरण साबित हुआ, क्योंकि इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से तो हराया, लेकिन बहरहाल इक्वेशन जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है, क्योंकि ऐसा नज़र आया है कि शायद इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के साथ भाईचारगी निभाई है और उन्होंने ये सोचा है कि यार चल हम तो बहरहाल नंबर 1 हो चुके हैं, तू भी जो है वो नंबर 2 होकर ये इस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेगा, जो कि बज़ाहिर बहुत से पाकिस्तानियों ने महसूस भी किया है और हमें नज़र भी आ रहा है। बहुत उम्दा मैच हुआ आज, बहुत ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी थी पाकिस्तानियों की ख़ास तौर पे और पूरी वर्ल्ड क्रिकेट की आम तौर पे, क्योंकि जिस तरह का मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह ही वो मैच हुआ। अब बात यह है कि थोड़ी बहुत मेहनत तो पाकिस्तानी टीम को भी करनी पड़ेगी। मैं सैयद फैसल इकबाल से राय लेता हूँ कि फैसल साहब, आपकी क्या राय है आज के मैच के बारे में? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगजेब। पाकिस्तान इज़ स्टिल अलाइव राइट नाउ। अब बात ये हो रही है कि जो आपने बताया कि इस तरह की कंडीशन हुई है मैच की, और नज़र भी जो आया है कि कोई इतनी मुश्किल इक्वेशन नहीं थी। बहरहाल एक इंग्लैंड ने कमबैक बहुत अच्छा किया था आफ्टर 94 रन्स, जब न्यूजीलैंड के हो चुके थे उसके बाद बहुत अच्छी बॉलिंग करके कमबैक अच्छा था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था जितना इस मैच को मुश्किल बना दिया गया। और मुश्किल बना के वही कंडीशन आई सारी कि आपने जो है वो इतने देर में आखिरी ओवर में जाके ये मैच को जो है आपने वो जीता है, और वो भी उस कंडीशन में ऐसा लग रहा था एक वक्त में कि इंग्लैंड ये मैच हार जाएगा, लेकिन रेहान अहमद ने और उनके जो एक और बैट्समैन है जो उन्होंने बेहतरीन जैक्स ने बेहतरीन बैटिंग की और बहुत आसानी के साथ मैच जीत लिया। लेकिन मैं बस ये औरंगजेब ये कहूँगा कि ये मैच थोड़ा पहले भी आसानी से जीता जा सकता था। बिल्कुल आपने सही कहा, तरतीब बनती है। तरतीब ये बनती है कि पहले जो टॉप टीम होती है वो किस टीम से खेल रही है अगले राउंड में, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बहरहाल ये कि पाकिस्तान की आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीख ही नहीं पा रहा। पाकिस्तान जो है वो इतना गलत तरीके से, अब मैच हारना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन मैच को क्लोज करके हारना भी एक अलग चीज़ होती है, ताकि आपका एवरेज ख़राब ना हो। और पाकिस्तान के साथ ये मसला ये है कि पाकिस्तान आगे की चीज़ों को नहीं देखता कि हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जैसे अभी दोबारा बन गई है, लेकिन अब ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए थोड़ी ख़तरनाक भी है। फैसल भाई, मैं छोटा सा एक आपको सिनेरियो बताता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ लेकिन बहरहाल बात करनी पड़ेगी। वो बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने बाइकाट किया था इंडिया के मैच का, तो उसके बाद हुआ ये था कि श्रीलंकन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गए थे। लोगों ने अपनी कैंसिल्स करवा दी थी बुकिंग सारी। तो उसके बाद श्रीलंकन सदर ने पाकिस्तान बोर्ड से, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट की कि देखें हमने आपका बहुत साथ दिया है, तो आप अगर ये मैच नहीं खेलेंगे तो हमारे मुल्क में जो भी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है वो नहीं होगा, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और पीसीबी ने उनकी इस बात को रखा। सबसे अहम बात यही थी, पाकिस्तान ने कोई जो है वो मुतालबा नहीं किया आईसीसी से, लेकिन पाकिस्तान ने ये बात रखी उनकी। और उसके बाद आपने देखा कि जब 1 लाख का किराया था वो 6-6 लाख पे गया। कहने का मकसद ये है कि अब श्रीलंका एक तीर से 2 शिकार कर सकता है। वो कैसे? एक तो ये कि श्रीलंका भाईचारगी के तौर पे हमसे मैच खेले, क्योंकि बहरहाल इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ भी कई टीमों ने इस तरह की हरकतें की हैं। इससे होगा ये फैसल कि एक तो सेमीफाइनल श्रीलंका में आ जाएगा, ठीक है, सेमीफाइनल श्रीलंका में आएगा तो श्रीलंका की इंडस्ट्री फिर फ्लरिश करेगी। फिर वही बात होगी कि बहुत से जो है वो दुनिया से इंडिया के और पाकिस्तान के जो व्यूवर्स होंगे और तमाशाई होंगे वो दोबारा आएंगे, दोबारा फ्लरिश करेगी। और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत दिया तो फैसल फाइनल भी जो है वो श्रीलंका में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप सोचिए कि एक तो एहसान हो जाएगा पाकिस्तान की टीम पे, पाकिस्तान गवर्नमेंट पे, दूसरा उनकी इंडस्ट्री कितना फ्लरिश करेगी, उनको पैसों की, उनको डॉलर्स की, उनको तमाशाइयों की, उनको अपने मुल्क में क्रिकेट के फाइनल की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में आप? देखिए, बड़ी शानदार गुफ्तगू की आपने, और ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि किसी भी चैनल ने इस तरह की कोई बात की नहीं हुई अब तक।
जो आपने इसका लबो-लुबाब पेश किया और बेहतरीन बात की है कि हर तरह से आप ये समझ लें रेवेन्यू जनरेट करेंगे हर लिहाज से। 1 लाख का जो टिकट है या 2 लाख का टिकट है वो 6 लाख की बजाय हो सकता है कि 8 लाख का भी बिके, क्योंकि कंडीशन अगर ऐसी हो गई और फिर अगर पाकिस्तान गो थ्रू टू द सेमीफाइनल तो डेफिनेटली कंडीशन ये हो सकती है कि जो है इंडिया की टीम या जो भी टीम है वो सेमीफाइनल खेलने के लिए श्रीलंका आएगी। और डेफिनेटली ये आपकी बड़ी शानदार गुफ्तगू थी, आपने बड़ी अच्छी राय दी है, इसके बारे में श्रीलंका की टीम को भी सोचना चाहिए। श्रीलंका तो टीम को भी सोचना चाहिए। दूसरा बात यह है कि एशिया में एशियन टीम दूसरी एशियन टीम से अगर इस तरह से जो है करेगी तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि देखें आप गोरे तो हमेशा से एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते रहे हैं और ये जो आज का मैच हुआ है फैसल, ये भी मुझे रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर लगा है, क्योंकि बहरहाल वो जो सिनेरियो बना हुआ था, इंग्लैंड जिस तरह से खेल रहा था, लग नहीं रहा था कि इंग्लैंड की टीम है तू चल में आया, वो तो आप बहरहाल रेहान अहमद जो मैं समझता हूं कि इतनी क्रूशल इनिंग खेली, उससे पहले हर चीज फ्लैट नजर आ रही थी फैसल, विल जैक्स भी आया था तो भी उस वक्त हर चीज फ्लैट नजर आ रही थी, लेकिन जहां रेहान अहमद ने आके बैट चलाया, वो जो रिवर्स स्वीप उसने चौका मारा है ना, उसके बाद से जो मोमेंटम गेन किया है इंग्लैंड की टीम ने, तो वो बहरहाल ऑलमोस्ट 14 रन का एवरेज था जो इंग्लैंड की टीम ने चेस किया 3 या 4 बॉलें पहले। तो वो चीज जो है वो ये बात साबित करती है कि अगर मैच को आप लंबा लेके जाना चाहो तो मैच आप फिनिश कर सकते हो। अदरवाइज जिस तरह से आपने इंग्लैंड के ओपनर्स देखे, इंग्लैंड के कप्तान की इंतहाई बकवास, इंतहाई बेजान बैटिंग देखी, तो आपको ऐसा लग रहा था कि शायद ये पहले से सोच कर आए हैं कि हम जो है वो सेकंड आते हुए ये सेकंड पे हम खत्म करेंगे अपना और हम फर्स्ट टीम से जो है लड़ेंगे। लेकिन बहरहाल इंग्लैंड ने ये मैच जीत के अपने आप को टॉप पे ले गए हैं। वो अब सेकंड टीम का वही बात है, पाकिस्तान को भी थोड़ी सी जो है ना वो जवामर्दी दिखानी पड़ेगी, पाकिस्तान को भी थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, पाकिस्तानी प्लेयर को भी थोड़ी सी जो है वो करेज दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जितना कुछ आपका बेड़ा गर्क हो चुका है, जितना कुछ आपका दाव पे लग चुका है, उससे ज्यादा क्या लगेगा आपका दाव पे। आप पूरी कोशिश करो, पूरी जाके जेल होके खेलो क्रिकेट। बात ये नहीं है कि आपकी क्रिकेट जो है वो बहुत पीछे जाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से आपके प्लेयर जिस तरह से डरे डरे खेल रहे होते हैं, जिस तरह से आपका कप्तान फ्रंट जो है पिछसे जाके लीड नहीं कर पाता, जिस तरह से आपके बॉलर जो है, जिस तरह का आपके कप्तान और कोच मिलके फैसले कर रहे होते हैं, उस चीज को खत्म करने का, सारी चीजें मिट्टी पाव करने का एक बहुत बेहतरीन मौका है आपका। फैसल क्या कहते हैं इस बारे में आप? बेहतरीन बात की आपने। देखिए बिल्कुल आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है और बिल्कुल आपको अवेल करना चाहिए, और ख़ास तौर पे ये चीज़ें जो है ना बड़ी संजीदगी के साथ आज आपको रात में बैठ के डिसाइड करनी चाहिए किसे खिलाना है, कौन सही टीम में जगह बना पाएगा, किन 1-2 प्लेयर्स को आप चेंज कर सकते हैं, कौन तेज खेलने वाला कहाँ स्ट्रेटजी बनाएगी, क्योंकि आपकी टीम में सबसे बड़ा फौजदार औरंगजेब मैं ये जरूर कहूँगा कि स्ट्रेटजी का है। आप अगर नवाज को 1 नंबर पे खिला रहे हैं तो उसको खिलाए चले जा रहे हैं। देखिए आपके पास कोई 3-4 ऐसे प्लेयर्स भी जो है ना वो तेज रन कर सकते हैं। अब इक्वेशन आपके सामने है कि या तो आपने 65 रन से मैच को जीतना है, 65 रन 13 ओवर में जो भी श्रीलंका स्कोर करेगा वो 13 ओवर में स्कोर करना है, या फिर आपको 65 रन का मार्जिन, यानी कि आपको ऑलमोस्ट तकरीबन अगर पहले टॉस जीतते हैं और बैटिंग करते हैं तो 220 रन अपने जहन के किसी कोने में बैठाने कि आपको ये रन करने पड़ेंगे और रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा श्रीलंका को 150 पे, कि जो कि नज़र आ रहा है कि आपकी बॉलिंग के सामने वो ये कंडीशन हो सकती है, क्योंकि नाकिस किस्म की बैटिंग का मुजाहरा किया है श्रीलंका की टीम ने। और आपने अगर पहले फील्डिंग आपकी हुई तो आपने श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट करना है 130 रन से ज़्यादा रन ना बने, ताकि वो आप एटलीस्ट कम से कम 13 ओवर में 10 रन के एवरेज से चेस कर सकें। सेकेंडली ये कि आपके पास ऑप्शन मौजूद होगा, और वो ऑप्शन ये होगा कि आपके पास पावर प्ले में हिटिंग करने के लिए बेहतरीन 6 ओवर मिलेंगे आपको। देखिए फैसल, आज के मैच की मैं आपको खास तरीन बात बताऊं, इंग्लैंड की टीम को आपने कभी भी लाइफ में नहीं देखा होगा कि वो एक फास्ट बॉलर के साथ जाए। आज उन्होंने क्या किया, हॉर्सेस फॉर कॉर्सेस, आज वो सिर्फ एक फास्ट बॉलर ओवरटाइम को उन्होंने बाहर किया, रेहान अहमद को उन्होंने टीम में इंडक्ट किया। देखिए इस एक फैसले से उनके मैच पे कितने ज्यादा असरात मुरतब हुए। हमारा मसला क्या है, हमारा मसला ये है कि हम वही लकीर के फकीर बने रहते हैं, हम वही स्ट्रेटजी अपना रहे होते हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनाता था, जो लाहौर कलंदर अपनाता था। हमारा सबसे बड़ा मसला ये फैसल कि हम चेहरों पे जा रहे होते हैं, हम परफॉर्मेंस पे नहीं जा रहे होते हैं। अबरार की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है पूरे सीजन में, इससे पहले के सीजन में भी, लेकिन अबरार से फिर मैं वही बात करूंगा कि कौन सी दुश्मनी है कप्तान को, कौन सी दुश्मनी है माइक हैसन को, कौन सी दुश्मनी है हमारे अरबाब इख्तिदार को कि वो इंटरप्ट
नहीं करते कि अब्रार को खिलाया जाए। दूसरा ये है कि मैं आपको हकीकत बताऊं, फ़हीम अशरफ को अगर ये सही से यूटिलाइज करें, हमारी टीम का बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। मैं कहता हूं फ़हीम अशरफ को आप चौथे या पांचवें नंबर पे बैटिंग कराओ। जिस तरह का वो प्लेयर है, जिस तरह का वो इंतहाई बेहतरीन शॉट्स खेलता है, तो आप उसको क्यों नहीं यूज करते? जरूरी है कि आप जो है वो बाबर आजम के साथ जाओ, जरूरी है कि आप साइम अयूब के साथ ही जाओ, जो कि इस टूर्नामेंट में आप उनसे कुछ भी नहीं निकलवा सकते। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेंटली बहुत ज्यादा नीचे हुए हैं ये दोनों प्लेयर। खास तौर पे मैं फिर यही कहूंगा कि शादाब को, मैं बहुत अरसे से फैसल हम दोनों कहते आ रहे हैं कि शादाब को आप एज ए बैट्समैन खिलाओ जो कि बॉलिंग कर सकता है। शादाब जरूरी नहीं होता है, इंसान कन्वर्ट भी करता है अपने आप को। पहले शादाब एज ए बॉलर आया था, लेकिन अभी शादाब की जो बैटिंग, बहरहाल लोग कितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं शादाब पे, लेकिन मैं समझता हूं कि शादाब के बड़े क्रूशियल रन थे जो शादाब ने लास्ट में आके बैटिंग की है। तो व्हाई नॉट शादाब को आप चौथे नंबर पे बैटिंग करें बाबर आजम की जगह, क्यों नहीं? आप इससे होगा ये कि आपको एक बॉलर की जगह मिलेगी। एक बॉलर जो है आप इंडक्ट कर सकते हो, वो अबरार भी हो सकता है, वो नसीम शाह भी हो सकता है, या वो कोई और भी हो सकता है। लेकिन बात सारी ये है फैसल कि हम लोग इस तरह के बोल्ड फैसले जो हैं वो लेते हुए पता नहीं क्यों डरते हैं, पता नहीं क्यों झिझकते हैं, जो कि अगर ये फैसले इस तरह के ले लिए जाएं तो हमारी टीम इस टूर्नामेंट में यकीनन सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, और कुछ बाद नहीं ये सेमीफाइनल में पहुंच के ये टूर्नामेंट जीत भी सकती है। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में आप? बेहतरीन तरीके से आपने ये गुफ्तगू कर दी। मैं आपकी बात पे थोड़ी सी अमेंडमेंट जरूर करूंगा। देखें, मसला ये होता है कि दुनिया की जो भी टीमें हैं अभी जो मैचेस खेल रही हैं, आप ये देखें कि 5 नंबर 6 नंबर तक जो इनके बैट्समैन आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हेडिंग करते हैं, और एटलीस्ट कम से कम आपको T20 में 5 प्लेयर्स ऐसे चाहिए होते हैं जो तेज़ रन्स करें। आते ही 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल खेलें, ठीक है, सही है, लेकिन आप स्ट्राइक करें। बेहतरीन आपने बात की। आप देखें, उसको लेफ्ट आर्म जो है आपने शाहीन को खिलाना है, दूसरे लेफ्ट आर्म को आप कल बैठाएं। जैसे आज उन्होंने ये हिकमत अमली अपनाई, इंग्लैंड ने एक फास्ट बॉलर से गए। आप फ़हीम अशरफ को टीम में इंटैक्ट करें और उसको चौथे नंबर पे खिलाएं। आप देखें, अगर साइम अयूब से रन नहीं हो रहे थे, क्या साइम अयूब औरंगजेब लिखवा के लाया है कि मैंने ही खेलना है? ख्वाजा नाफी को चांस दे सकते हैं। ख्वाजा नाफी को चांस दे सकते हैं। चले ख्वाजा नाफी को आप चांस ना भी दें, क्योंकि उसका भी कॉन्फिडेंस, अभी एक ही मैच उसको खिलाया है आपने, जो भी है। लेकिन आप या तो देखें, एक अभी मैच जीतना है तो आपको थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजीज ये बनानी पड़ेगी। बाबर को या तो आप थोड़ा ऊपर लाएं, या तो आप बाबर से ओपनिंग करवाएं, साइम को आप वन डाउन कर दें, 4 नंबर पे आप फ़हीम को खिलाएं, 5 नंबर पे आप शादाब को खिलाएं, 6 नंबर पे आप उस्मान को खिलाएं, 7 नंबर पे फ़हीम को लेकर आएं। कुछ तो तब्दीली करनी पड़ेगी, और इमरान को आपने इंटेक्ट करना पड़ेगा। एक फास्ट बॉलर आप शाहीन के साथ जाएंगे, क्योंकि जो वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक है और आपको वो स्पिनिंग ट्रैक ही मदद देगा। आप आज भी मैच देख लें, चाहे वो रस बनते चले गए, चाहे कुछ भी हुआ है, लेकिन आपने फिलिप से गेंद करवाई है, राशिद रविंद्रा गेंद करता रहा है, और इन्होंने मैच को क्लोज कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली मैच तो बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि न्यूजीलैंड की फेवर में, लेकिन इंग्लैंड की, क्योंकि वो ख़ास तौर पे मैं बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करूंगा हर लिहाज से कि उसने क्या ज़बरदस्त तरीके से फुटवर्क इस्तेमाल किए हैं। रिवर्स पे चौका मारा, निकल के छक्का मारा, फिर मिड ऑफ पे, लॉन्ग ऑफ पे छक्का मारा। बेहतरीन उसने मैच का कोई मोमेंटम बरकरार रखते हुए, और इंग्लैंड को चूँकि 18 बॉलों पे 46 रन, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मतलब दिस इज नॉट अ जोक कि आप 50 रन ऑलमोस्ट 3 ओवर में बना दें, लेकिन वो इक्वेशन उन्होंने मेंटेन करते करते आखिरी ओवर में बिल्कुल कम कर दी। जहां स्ट्राइक करना था, जहां रन्स बनाने थे, उन्होंने वहां अपना फ्लो दिखाया। फैसल, मैं आपको बताऊं, मेरी जो टीम, मैं अपनी बता रहा हूं कि जो मेरे नज़र में टीम खिलानी चाहिए, इन्हें चाहिए फ़खर जमान से और साहबजादा फरहान से ओपन करवाएं। वन डाउन पे ये लेकर आए, कप्तान वन डाउन आए, चौथे नंबर पे खेले फ़हीम अशरफ, 5वें नंबर पे खेले साइम अयूब, 6ठे नंबर पे खेले शादाब। एक बात आपसे ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या मैच अगर पाकिस्तान को जीतना है तो कप्तान को खेलना जरूरी है? बिल्कुल खेलना जरूरी है। उसकी वजह यह है कि आप इतने क्रंच मैच में अपने कप्तान को नहीं हटा सकते। 6ठे नंबर पे आए शादाब, 7वें नंबर पर आए अपना मोहम्मद नवाज, 8वें नंबर पर आए। एक बात आपकी यहाँ पे करूंगा, कप्तान तो सरफराज भी था। कप्तान जब सरफराज का जो वो कंडीशन से था, ये बात जो आपकी सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो अपने नंबर को नीचे कर देता था। उसको बेहतर ये लगता था कि इस क्रंच टाइम में आप कप्तान को नहीं चेंज कर सकते ना, माजरत के साथ। चेंज नहीं कर रहा मैं, चेंज की बात नहीं कर रहा मैं, आपको ये कह रहा हूँ कि चेंज ना करें। एटलीस्ट कम से कम अगर पाकिस्तान के लिए बेहतर है और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं और 4 मैचों में 15-20 रन बनाए हुए आपने, तो आप अपने नंबर को नीचे। वैसे मैं बहरहाल आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। मेरी टीम बहरहाल वही है, मैं बताऊंगा। वन डाउन पे आपका कप्तान खेले, चौथे नंबर पे फ़हीम अशरफ को चांस दो, 5वें नंबर पे साइम आए, 6ठे पे शादाब आए, 7वें पे नवाज आए, 8वें नंबर पर जो है वो कीपर आ जाए
आ जाए तो कोई मसला नहीं है। 9वें नंबर पे शाहीन आ जाए, 10वें नंबर पे जो है वो अबरार और जो उस्मान तारिक है। मेरी फॉर्मेशन ये है। बहरहाल हो सकता है आप मुझसे इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैं बहरहाल टीम सही है, यही टीम रखूंगा। इससे बहुत फायदा होगा। बाबर से जान छुड़ाओ भाई, बाबर कुछ भी नहीं करके देगा। बाबर से आपको जितना कुछ निकालना था आप 3 साल पहले निकाल चुके हो, उसके अलावा बाबर से आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। मैं आपको ये बताऊं औरंगजेब कि आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जिस तरह से श्रीलंका की बॉलिंग है, वो स्पिनर्स लगा देंगे और बाबर से स्पिनर्स को खेला ही नहीं। जब भी तो मैं कह रहा हूँ आप कैसे इंक्लूड कर रहे हो बाबर को। बहरहाल व्यूअर्स, बात यह है कि मैं आपको एक और खबर देता जाऊं कि कल की बात नहीं कर रहा, सॉरी, हो ये रहा है कि जो खबरें सुनने में आ रही हैं, बहुत कंफर्म जराए से खबरें सुनने में आ रही हैं कि फ़खर जमान को पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाया जा रहा है, जो कि मेरी नज़र में एक बहुत बेहतर फैसला होगा। और मुख्तलिफ नाम कोचेस के लिए आ रहे हैं। ये बहरहाल अर्ली है, लेकिन ये कि वसीम अकरम का नाम भी आ रहा है पाकिस्तान की कोचिंग के लिए। देखिए बहरहाल क्या होता है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये फैसल कि फ़खर जमान जो है वो एक आइडियल चॉइस हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट की कैप्टनसी के लिए इन T20। लेकिन औरंगजेब, मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ और ऑफिशियल्स जो बेहतर फैसला करें वो उसको समझ में आती है बात। लेकिन सिर्फ बात ये है कि उसकी इंजरीज के प्रॉब्लम्स रहते हैं फ़खर की इंजरीज के प्रॉब्लम रहते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए जिनको इंजरीज के प्रॉब्लम नहीं रहते हैं उनके लिए क्या कह सकते हैं आप? उनके बारे में आप कह सकते हैं वो, और तो जो है वो सारे इंजरी प्रोन होते हैं। आप देखें नसीम शाह जो है वो इंजरी प्रोन है, अपने आपके फास्ट बॉलर है वो इंजरी प्रोन है। बहरहाल व्यूअर्स, हमारी जो है ये डिस्कशन जो है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव रही है। देखिए हमें किसी को जो है वो कोई कहना चाहिए कि कोई वो नहीं है, लेकिन कल जो मैच है पाकिस्तान और श्रीलंका का फैसल, आपकी क्या प्रेडिक्शन होती है इस बारे में? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान will through to the semi-final। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल थ्रू द सेमीफाइनल। ये बहुत मैं समझता हूँ आपने पॉजिटिव आपकी थिंकिंग है, जो कि बहरहाल हमें भी इस चीज़ को जो है वो लेके चलना चाहिए। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सुरखुरू करे, पाकिस्तान को जो है वो बहुत सुकून से जो है पाकिस्तानी टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस दे के कल का मैच जीते। क्योंकि बहरहाल श्रीलंका की टीम से जो मैच है, श्रीलंकन टीम, मैं फैसल फिर कहूँगा, श्रीलंकन टीम ऐसी टीम है कि जो इंतहाई ज़्यादा लेटी हुई है, और लेटे हुए को ठुड्डे मारना जो है ना बहुत आसान होता है बनिस्बत सामने खड़े हुए इंसान को ठुड्डे मारना। बहरहाल व्यूअर्स, इसी नोट पे हम अपना ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी जो बेहतरी है, हमारी जो बेहतरी के लिए आप अपने व्यूज़ दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।